डर गया सालो ना, चल गया डर नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या, मकसद क्या है, लेट आने का मतलब क्या है, बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर दम बाहर। कितनी भी बात बताना बेटा, मुझसे बिल्कुल सही बताना। हम झूठ बोलबे न कर बाबू, जब आप पोछा कहाँ सबको सारे इधर से बात हो, लेकिन तुझे पट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़ी का ढक्कन खुद जमा आगे जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि देर से आने का मतलब क्या है, मैं जानना चाहूंगा। देर काय होगी? हाँ। का बताओ भाई, तेरी याद देर होगी? मारे जरूर, लागत बमारे। ए भगवान इज्जत बचावा। ए बाबू, आज हम यमराज जी का बेवकूफ बना के आवत बाटे। क्यों भाई, तू यमराज को बेवकूफ बना कर आ रहा है, लेकिन वो कैसे, हम भी जानना चाहेंगे। आप बढ़िया सा बता दे बाबू। बाबू ये मित्रलोक है, ए मिथिला आदमी क्यों शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान का पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजाएं याचनाएं हो रही हैं। हमका पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करेगी बा तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे कराई तपस्या कहे चौगिया तो है बाबू, दर्शन नहीं मिले, हम का करी, हम तुरंत ओलरी गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू, तपस्या चौका जी, तब वो दर्शन नहीं मिले, का करी, हम तुरंत उठ के बैठ गए बाबू। उकरू मुकरू बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी करैया रे। एक पैर नीचे करूंगा, एक उम्र फाड़ कर फेंक दूंगा साले। क्या कर ले रे? तो नाम क्यों ले लेगा? जैसे ले चाहे खड़ा हो गया। आगे बोल। हमारे तपस्या में महाराजी खुशी हुई है। फिर क्या हो? ये बाबू फरसा पर चढ़ के, फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में ले के बाबू मारो सारे खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर नहीं जाएगा। भैंसे बचाकर अब हाथी को हाथ में चली गई। हमारे आगे आई गए। उसके बाद क्या हुआ? औते मान बाबू अपन दुइनों खोल दे। वो क्या भाई? अखिया खोलते मान हमार ले ले, लड़के हम ले ले, यानी दर्शक दोनों तरफ प्राप्त हो गया। बोले बेटा, ये मेरे लाल बेटा, मांग ले बेटा, मांग ले। अरे मांग बेटा, मांग बेटा। उठाकर फेंक दूंगा सारे 5 फीट ऊपर चला कुत्ते क्यों ना। मैं तेरा बेटा हो गई। आप घबराही कहा है बाबू? तो इशारा मेरी तरफ क्यों होता है? तो दुनिया ने कहा करे यारी। अच्छा बोल साले बोल। बेटा यमराज जी हमका कहा था मांग ले, हमका कुछ न मांगा। बोले हमारी तपस्या किया तो को मांगना पड़ेगा। हमका मांगब 3 चीज मांगब, अपने खातिर न मांगब, सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज हंसे लगा, ऐसा भगत देखबा न भाई कि जो भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मांग ले। मौका पाए मांग लेने बाबू। हम के अगर आप खुशी हाय तो तोहरे भैंसा वाली सिंह वाली ब्याह खड़ी हुई के आपस में एक हुई जाए। ए बाबू कहते मान इतनी मोर सिंह, इतनी बड़ी भैंसों को बीचों बीच खोपड़िया पे की होइन तक गई। बोले दूसरा वरदान मांग। हम कहे मांगब, कहे मांग। हम कहे अगर आप खुशी आए तो आज आप इस सिंह गुफरा बैठ जाए। यमराज हक बकाई
सिंही तो कैसे बैठे लेकिन हारी बाजन जाल ऐसा बढ़िया का करे सौदा करे एमराजी पता नहीं का सोचे न बाबू वही सिंहे के ऊपर जाए के ऐसे हाथ से बैठिन तो गए उनका हिसाब किताब बदल ऐसे हाथन जी भी निकली कोई पैसे छटपटाता है कहता अरे गा अब गा अरे गा 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 अरे गा वही तो कहता वहां है अब तीसरा मांग हम कहे मगबे करब का कहूँ जाता है का कहन जात नहीं ना इया जाता बा मौका पाए तीसरा मांग ली हम कहे अगर आप खुश नहीं आए तो तोरे भाई साहब अली सिंह जैसे रहे वैसे फिर हो जाए लाग सिंह लगो लागे चाचा फैलावे बोले बड़ा बदतमीज बे अबे सुअर की औलाद भाग साले भागे भागे साले अबे भागे कह अबे भाग बे इतने में मोर आँखिए खुल गई इसका मतलब क्या होता है क्या होता है एक मतलब नहीं जाने नहीं मैं नहीं समझा पहला इशारा हमारा ऊपर क्या है आसमान है आसमान और दूसरा इशारा नीचे क्या है पता लो अब बिचों में से हिलावे लगे ना इन मृतलोक लेकिन मुट्ठी क्यों बांधा आदमियों शरीर 5 तत्वों से बनी है छित जल पावक गगन समीरा अब 5 तत्वों से बनी शरीरा बिल्कुल सही कहा तुमने अगर आपस में 5 तत्व मिले न होते ये शरीर धारण नहीं होती इसलिए हमने 5 तत्वों को मिला दिया है ये समझ गया तेरी बात को लेकिन याद रखा मेरे आने के पहले हमेशा यहाँ पर मौजूद रहा करो कहाँ जाएगा आप न रहे तो वो ही रहा हम दोबारा ऐसी गति नहीं होनी चाहिए न हो सीट जाओ ना दिन के आओ पता नहीं क्या कहा बाटे मैंने कहा जमीन में बैठ जाओ अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा चलो लेटू बैठा है आखिर मार कर बासन माजा है कान का बहरा मैंने कहा है असर मार कर हाँ असर मेरी बात को जब मैं भाइयों से माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा बिल्कुल नहीं बोलेगा आपकी बारी है बाबू अबे हाँ कह दिया कि नहीं बोलेगा मत बोल रहा कह दिया नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा मत बोलेगा मेरे दोस्तों मेरे साथियों एवं माता और बहनों ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है साथियों आप सब जमीन में बैठे हैं दोस्तों एक जमींदार की हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार की हैसियत से हैं हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए आराम करने के लिए लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं वादा तो नहीं करूंगा लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी लेकिन दोस्तों आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी ज्यादा न कहकर के हम अपनी वार्ता को यह पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं
तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दे रहा, ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूँ। रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्राण। गोरा से तुम खेल निकालो और सिरत जमी का पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तय समुद्र उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। सोरत है मेरे नाम की इस सारे जहां में और शेरों के छक्के छुड़ते हैं सागर मल्होत्रा के नाम से। ये सागर मल्होत्रा 420 और 20 हेलो मिस्ट है। दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, रहने वाला कहाँ का नाम है, खड़ा हो जाओ। दोस्तों, मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ। बॉम्बे में रहकर अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ। बॉम्बे में? हाँ। हमारे इसी भवानीगढ़ के रहने वाले हैं जिनका नाम है यशवंत राय। उनकी 4 फैक्ट्रियां चल रही है बॉम्बे में। कभी कभी जब जाते हैं बॉम्बे, हमसे और उनसे मुलाकात होती है तो हमारी उनकी कुछ बातें भी होती है। इसलिए कि जिस जगह पर मैं बैठता हूँ वहीं पर वो भी बैठते हैं। बात विवाद के दौरान मैंने उनसे ऐसी बातें किया कि मेरे ऊपर खुश हो गए कि यार तुम कैसे आगे, बड़ी अच्छी बात बताते। मेरे ऊपर खुश हो गए और कहने लगे कि देखो हम तुमको बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन तुम्हारी बात से हम तुम्हारे ऊपर खुश है। आज से तुम हमारी फैक्ट्री के मैनेजर रहोगे। फैक्ट्री के मैनेजर बना दे? हाँ, मैनेजर बना दिया। कहा कि मैं नौकर की हैसियत से नहीं, वर्कर की हैसियत से नहीं देखूंगा, हम तुम्हें मैनेजर बना दे रहे हैं। उन्हीं की देन है जो कि मेरे हाथ में राइफल देख रहे हो। आज आप रामफल में राइफल कहा जाता है, राइफल। और मैंने उनके विश्वास को जीत लिया और यहाँ तक नहीं, मुझे अपना दोस्त समझते हैं, मुझे दोस्त समझते हैं, अपना भाई भी समझते हैं। और कभी जरूरत जब पड़ जाती है तो अपने घर पर भी मुझे बुलाते हैं और मुझसे सलाह देते हैं कि ये काम हम किस तरह से करें। हम उनको अच्छी सलाह देते हैं। फैक्ट्री से लेकर हवेली। हाँ, उनके विश्वास को मैंने जीत लिया। और जानते हो, इसी बॉम्बे शहर में एक तवायफ है जिसका नाम है शबनम। हमारा और उसका एक दोस्ती का नाता है। मैंने उससे दोस्ती किया है, मैंने अपनी रखेल बना करके रखा है और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ। मैं उसे अपना मोहरा बना करके रखा हूँ। जो काम मैं कहता हूँ वही काम वो करती है। लेकिन जब एक दिन की बात है, मैं सेठ के यहाँ जब गया तो उनके रियासत को देख करके, उनकी हवेली को देख करके मुझे लालच बढ़ गई कि हम कब और कैसे इनकी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बने। लेकिन ऐसा कभी मौका नहीं मिल रहा। मौका नहीं पाया? मौका नहीं मिल रहा। लेकिन ये बात हम जानना चाहेंगे, कितने समय से यहाँ पर तुम रहती हो? बहुत दिन हो गए बाबू। जैसे 20 साल हो गए। 20 साल हो गया। तनख्वाह कितनी पाते हो? ज्यादा तनख्वाह नहीं मिले। 5000 रुपये करीब महीने में सिर्फ 5000 रुपया पाते हो। खाने वाले तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? ज्यादा पुरानी नहीं ना। कैसे? 4.5 लड़कियां आई। 4.5 बच्चे? 5 मेहरारू आए हमारे। कैसी बात कर रहा है? 4.5 बच्चे और 5 औरत है, ये कैसे? भाई 4 लड़कियां पैदा हो चुका है। एक लड़की अपने माई के पेटे में है। अच्छा। जब वो पैदा हो तो 5 होंगे ना। लेकिन रात एक बात कहना चाहूंगा, जैसा कि मैंने तुमको बताया कि उनके घर को देख करके मुझे लालच बन गई। ये राज खुलने न पाए, अकाल मौका मुझे मिल गया तो उनकी 4 फैक्ट्रियां का मैं मालिक बनूंगा और फिर रियासत का मालिक बनूंगा और तुझे अपनी जगह पर मैनेजर बना दूंगा। हम मैनेजर बनेंगे, आप मालिक बनेंगे। हाँ, लेकिन राज खुलने न पाए, हमारे और तुम्हारे अंदर रही है बस। हम बताओ तो ठीक है। देखो, शबनम का और मेरा काम क्या है तुम्हें नहीं मालूम? क्या काम है? शबनम का काम यह है और मेरा काम यह है कि हम बड़े बड़े धनवान को, बड़े बड़े शेर को उसके पास फंसा के ले जाता हूँ, उनके पास ले जाता हूँ और वो उनको अपने प्यार के जाल में फंसा करके उनके घर जाती है और उनके सारे परिवार को बर्बाद कर देती है। जब उनका धन हासिल हो जाएगा, जब उनका धन हासिल हो जाता है तो हम दोनों जाकर के बॉम्बे में ऐसो आराम करते हैं और हम इस साथ चलते हैं फैक्ट्री की तरफ।
कहते हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं। अकाश मुझे मौका मिल गया तो उनके सारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। ये रहा सागर मल्होत्रा का आया सागर।